नमस्कार। द वेब रेडियो के स्पेशल शो दुनिया जहान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुरंजन झा। दुनिया जहान में आज हम बात करेंगे महामारी मेड इन चाइना एम्पावर्ड बाय WHO की। आपको कुछ तारीखों की याद दिलाएंगे और साथ ही इन तारीखों के सहारे पूरी दुनिया के साथ की गई साजिश से थोड़ा पर्दा उठाएंगे। पिछले 100 दिनों से पूरी दुनिया जिस हाल में है, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस कदर घरों में कैद होना होगा। और फिर भी मन में हर वक्त एक डर बैठा रहेगा कि न जाने आगे क्या होने वाला है। पूरी दुनिया पर आज जो बीत रही है, वैसा कभी इस धरती पर हुआ है, इसका एहसास इस धरती पर जीवित किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा। तारीखों का लेखा जोखा हम शुरू करते हैं 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2019 से, जब सारी दुनिया 2020 के स्वागत में जश्न की तैयारियों में जुटी थी। उसी दिन दोपहर तकरीबन 1:30 बजे चीन ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर चुपके से एक नोट जारी किया। लिखा था, दक्षिणी चीन के वुहान सी फूड मार्केट में एक अजीबो-गरीब निमोनिया का केस देखा गया है। चीन जब दुनिया को आगाह कर रहा था तो उसने ऐसा वक्त चुना कि जश्न में डूबी दुनिया इस मामले को गंभीरता से ले ही नहीं पाए। जब चीन ने दुनिया को ये बताया, उस वक्त वुहान में इस बीमारी से 41 लोग संक्रमित हो चुके थे। तो क्या चीन ईमानदारी और साफगोई से दुनिया के सामने इस बीमारी के बारे में बात कर रहा था? बिल्कुल नहीं। चीन में इस तरह की बीमारी का पहला मामला 17 नवंबर को ही दिख गया था। जिस बीमारी को चीन आज तक वुहान के सीफूड बाजार की देन बताता है, उस बीमारी से कई ऐसे लोग भी ग्रसित थे जिनका उस बाजार से कोई लेना देना नहीं था। और ऐसी खबर चीन के एक साइंस जर्नल द लेसेंट में जनवरी के दूसरे हफ्ते में विस्तार से छपी भी। मतलब इस वायरस के पीछे की कहानी कुछ और ही है। नए साल का हफ्ता बीतते बीतते चीन ने इस बीमारी के बारे में दुनिया को बताया कि ये कोरोना वायरस है। जब चीन के सरकारी आंकड़ों में लोगों की मौत शुरू हो गई, तब भी चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन से सच्चाई छुपाता रहा। और जब उसने WHO को बताया, तो उसके बाद भी WHO ने इस बीमारी को गंभीरता से तो नहीं ही लिया, साथ ही दुनिया के सामने अधूरी और गलत जानकारी रखी। 14 जनवरी को WHO ने एक ट्वीट किया और दुनिया को बताया कि ये बीमारी इंसानों से इंसानों में नहीं फैलती। अब आप सोचिए कि आज जहां पूरी दुनिया में इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ही रामबाण माना जा रहा हो, वैसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकता था? आखिर किस रिसर्च के आधार पर WHO ने ऐसा कहा? इतना ही नहीं, इस ट्वीट के बाद WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस ने चीन का दौरा किया और चीन को क्लीन चिट भी दे दी। निश्चित ही इस मेड इन चाइना बीमारी के फैलने में WHO का भी अहम रोल रहा। तो आखिर WHO ने ऐसा क्यों किया? इसका सीधा जवाब है कि WHO को चीन से मिलने वाली भारी भरकम रकम और डायरेक्टर जनरल टेड्रस को उस पद पर बिठाने में चीन का अहम रोल। हालांकि चीन ने यह साजिश बहुत पहले ही रचनी शुरू कर दी थी, तकरीबन 1 साल पहले। तभी तो 1 साल पहले ही चीन के कई रिसर्च संस्थानों ने इस पर काम शुरू कर दिया था। चीन के कुछ डॉक्टरों ने वायरस नाम के एक जर्नल में छापा था कि आने वाले दिनों में इस किस्म का कोई वायरस आ सकता है, जिसका संबंध निमोनिया से होगा और ये इंसानों से इंसानों में फैलने वाला संक्रामक रोग होगा। जिन डॉक्टरों ने इस पर रिपोर्ट की थी, उनका बाद में कुछ पता नहीं चला। निश्चित तौर पर
चीन ने उनके साथ भी वैसा ही बुरा बर्ताव किया होगा जैसा कोरोना के बारे में बताने पर ली वेनलियांग के साथ किया गया, यानी जेल और प्रताड़ना। अब एक इत्तेफाक देखिए, जिस तारीख को चीन दुनिया को इस बीमारी के बारे में बता रहा था, उसी तारीख को यानी 31 दिसंबर 2019 को ताइवान ने WHO को अपने एक रिसर्च के आधार पर कहा कि ये बीमारी मनुष्य से मनुष्य में फैलती है। अब सवाल ये भी उठता है कि जिस बीमारी के बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं थी, उस पर ताइवान रिसर्च कैसे कर रहा था? तो इसे ऐसे समझिए कि इस बीमारी की जानकारी ताइवान को अपने खुफिया सूत्रों से नवंबर के तीसरे हफ्ते में ही लग गई थी, जब चीन में इसका पहला केस सामने आया था, जिसे चीन ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। ताइवान की दूरी वुहान से महज 1000 किलोमीटर है, फिर भी ताइवान ने सख्ती बरती, अपनी सीमाएं सील की, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया और आज 100 दिन बीतने के बाद भी यहां मरीजों का आंकड़ा 400 से नीचे ही है। इनमें 150 ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। खैर, हम लौटते हैं चीन और WHO की साजिश पर। WHO के 14 जनवरी के ट्वीट के महज 6 दिन बाद 20 जनवरी को चीन के डॉक्टरों ने कहा कि यह इंसानों से इंसानों में फैलता है। अगले ही दिन 21 जनवरी को चीन की सरकार ने भी इसे कबूल कर लिया और कहा कि यह बेहद खतरनाक है और इंसानों से इंसानों में फैलने वाला ही संक्रामक रोग है। 23 जनवरी को चीन ने वुहान को लॉकडाउन कर दिया। जिस तरीके से चीन ने वुहान को लॉकडाउन किया, उसकी काफी आलोचना भी हुई। एक तरफ चीन अपने यहां सख्ती करता रहा, लेकिन WHO के जरिए इसे महामारी घोषित करने से रोकता भी रहा। तब तक दुनिया के कई देशों में नए नए मामले सामने आने लगे थे। थाईलैंड से लेकर अमेरिका तक कोरोना के मामले दिखने लगे थे। चीन इस बीमारी को दुनिया भर में फैलाता रहा। अपने व्यापारिक हितों को साधने के चक्कर में संक्रमित चीनी नागरिक दुनिया भर में घूमते रहे। जब तक दूसरे देश जागे, तब तक काफी देर हो चुकी थी। चीन अपने देश में इस बीमारी की भयावहता के बारे में जानता था, इसलिए उसे काबू में करने के प्रयास करता रहा और दूसरी तरफ WHO के सहारे इस बीमारी पर पर्दा डालता रहा। WHO के पर्दा डालने का नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के देशों ने इसे उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं। सब कुछ जानते हुए WHO ने 30 जनवरी को इस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो घोषित किया, लेकिन महामारी बताने से तब भी बचा। 30 जनवरी तक पूरी दुनिया में महज 10,000 मामले थे और इन 10,000 मामलों में 9,500 से ज्यादा मामले सिर्फ चीन के थे। वहीं जब 11 मार्च को WHO ने इसे महामारी घोषित किया, तब तक ये 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका था और 1.25 लाख लोग इसकी चपेट में थे। WHO को इस वायरस की हकीकत पहले से ही मालूम थी, लेकिन सिर्फ चीन का हित साधने की कोशिश में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम करता रहा। आज हालात ये है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, एक जमाने में जिस साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था ब्रिटेन, दुनिया की सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवा वाला देश इटली, फ्रांस और जर्मनी समेत दुनिया का हर देश एक अजीब सी दहशत में जी रहा है। 7.5 अरब आबादी वाली दुनिया में 4.5 अरब लोग घरों में कैद हैं। 18.5 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं। पूरी दुनिया में अब तक 1,15,000 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा, यह कहना नामुमकिन है। अगर ये 100 साल पहले के स्पेनिश फ्लू की तरह फैला तो न जाने कितनी जानें जाएंगी, शायद लाखों, शायद करोड़ों। जो चले जाएंगे वो तो चले ही जाएंगे, जो रह जाएंगे वो न जाने कितने सालों तक बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था में घिसट घिसट कर जीने को मजबूर होंगे। कई लोग जो इत्तेफाक नहीं रखते वो कहेंगे ये तो वायरस है, इसे मेड इन चाइना कहना कहां तक ठीक होगा।
लेकिन इस साजिश पर अगर गौर से नजर दौड़ाएं तो साफ होता है कि दुनिया की महाशक्ति बनने के दंभ में चीन ने एक भरोसेमंद वैश्विक संस्था WHO के सहारे पूरी दुनिया को एक ऐसी आग में झोंक दिया है जिसके बारे में आने वाले दिनों में किस्से कहे जाएंगे। इतिहास के पन्नों को लोग अपने अपने हिसाब से रंग भरेंगे, लेकिन दुनिया की तबाही के पाप से न तो चीन मुक्त हो पाएगा और न ही WHO। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता है info@thewebradio.in। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।